हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये मैं बना रही हूँ सुबह की चाय। अभी बज रहे होंगे 6:30 और इस टाइम मैं अपनी बना रही हूँ चाय। और चाय के साथ मैं लूँगी मठरी। वैसे आज मठरी ख़त्म हो गई है और कुछ है भी नहीं साथ में, लेकिन मैं वैसे चाय ओनली चाय नहीं पीती हूँ, साथ में मुझे कुछ खाने के लिए ज़रूर चाहिए होता है, तभी चाय पीती हूँ, नहीं तो मैं नहीं पीती हूँ, उस दिन कैंसिल कर देती हूँ। और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ घर की सफाई। ये कपड़े बहुत ज़्यादा बिखरे हुए आजकल, क्योंकि आजकल मैं ऐसे दिन आ रहे हैं कि कहीं न कहीं जा रही हूँ, उसके लिए कपड़े निकालने पड़ते हैं और फिर जल्दबाजी में ये कपड़े ऐसे ही रह रहे हैं। तो इस तरह से ये रूम बहुत ही बिखरा हुआ हो गया है। ये रूम मैंने आपको शायद पहले कभी नहीं दिखाया होगा अपने वीडियो में। मैं कम ही दिखाती हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं और ज़्यादा कपड़े होने की वजह से मैं कम ही दिखाती हूँ। और बिस्तर पे मैंने सारे जो कपड़े हैं ना वो निकाल दिए हैं। और भी मैंने बहुत सारे कपड़े जो है सारा जो है ये जो आड़े जितने भी है ये साफ़ कर दूँगी। सारे कपड़े मैंने निकाल दिए। कुछ ऐसे कपड़े हैं जो मुझे हमेशा के लिए निकालने, मतलब किसी को दे देने हैं, क्योंकि ऐसे कपड़े जो मैं नहीं पहनती हूँ, या सिम्मू के भी कुछ ऐसे कपड़े जो सिम्मू नहीं पहनती है वो मैं सोच रही हूँ कि मैं किसी को दे देती हूँ। तो पुराने अखबार मैंने हटा दिए और ये सिम्मू यहाँ अपने खुद के कपड़े समेट रही है, क्योंकि मैंने इसको बुलाया कि थोड़े खुद के समेट ले। और यहाँ पर मैंने न्यू अखबार बिछा दिए। और न्यू अखबार बिछाने के बाद ये वाला टी-शर्ट मैं पोंछा बना रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा-सा फट गया था। ये सिम्मू का टी-शर्ट है। कुछ ऐसे टी-शर्ट होते हैं ना जो फटे हुए होते हैं, फिर उसका पोंछा वगैरह बना देते हैं, जैसे कि रसोई का पोंछा बना देते हैं या फिर टेबल-वेबल पे इस टाइप का पोंछा बना देते हैं। और यहाँ पर जो है मैंने 1 बाय 1 जो है कपड़े रखने स्टार्ट कर दिए हैं। और यहाँ पर मैं आज, वैसे मैं ये महीने में एक बार ये काम ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मेरे क्या होता है कि बहुत जल्दी रूम मैसी हो जाता है, फिर मैं वापस से उसको क्लीन करती हूँ। फिर वो 10 दिन अच्छे से रहता है, लेकिन फिर बाद में वो वापस वैसा का वैसा हो जाता है। फिर मुझे वापस से कपड़े समेटने पड़ते हैं, ऐसे रखने पड़ते हैं। और सिम्मू को भी फिर मैं उसके खुद के कपड़े सिम्मू को ही बोलती हूँ, क्योंकि उसके भी बहुत ज़्यादा कपड़े हैं और वो अपने कपड़े सँभाल के नहीं रखती है, तो उसको भी मैं अपने कपड़े सही करने के लिए बोलती हूँ। और इस वजह से वो कई बार मुझसे गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसको कपड़े सही करना अच्छा नहीं लगता है, चिल्लाती है मुझ पे। और आज भी वो ऐसे ही चिल्ला रही थी, लेकिन ठीक है, चिल्लाती है लेकिन बाद में कर लेती है। और ये यहाँ पर जो है मैं अपनी कुर्ती जो है अच्छे से समेट के रख रही हूँ, क्योंकि ऐसे खड़े-खड़े समेटी नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने इसको टेबल पर रखा है। और ये सफाई मैंने आज ही स्टार्ट की है। इतने दिनों से मैं सोच रही हूँ कि सफाई करनी है, लेकिन फाइनली आज जो है मुहूर्त निकल गया है। और ये मैं यहाँ पर अपनी जो साड़ियाँ ठीक कर रही हूँ, साड़ियाँ इस रूम में कपड़े हैं तो सारी साड़ियाँ जितनी भी है, मतलब पोशाकें, साड़ियाँ, सूट जो भी मैं पहनती हूँ, या सिम्मू के कपड़े या सिम्मू के पापा के कपड़े, सब इसी रूम में रहते हैं। तो यहाँ मैं अपनी साड़ियाँ सही कर रही हूँ। और साड़ियों के लिए मैंने ना इस तरह के पाउच रख रखे हैं। ये साड़ियाँ भी क्या होता है कि जब मैं लेती रहती हूँ ना, जैसे एक साड़ी निकालनी होती है तो दूसरी भी बिखर जाती है, तो इस तरह से इनको भी मैं ना अच्छे से अभी समेट के सही करूँगी। और ये सारी साड़ियाँ जो है, ये मैं आपको किसी दिन मेरा साड़ी कलेक्शन दिखाऊँगी, उसमें दिखाऊँगी। और ये सारी साड़ियाँ पुरानी है, अभी की बिल्कुल नहीं है। साड़ियाँ मैं अभी-अभी बहुत कम खरीदती हूँ, तो पहले की साड़ियाँ हैं, लेकिन फिर भी आपको दिखा देंगे एक दिन। और ये कुछ साड़ियाँ तो ऐसी है जो मैंने पहनी भी नहीं, 1 या 2 बार पहनी हुई है। और कुछ साड़ियाँ ऐसी है जो मैं बार-बार पहनती हूँ, मेरी बहुत पर्सनल फ़ेवरेट है, बहुत पहनी है। और तो इस तरह से ये 3 ऐसे पाउच है जिसमें मैंने अपनी साड़ियाँ रख रखी है। और ये यहाँ रैक वाले कपड़े तो लगभग जच गए हैं। और यहाँ ये कपड़े रखने के बाद जो बचे हुए कपड़े हैं वो मैं निकाल दूँगी। ये कपड़े मैंने निकाल दिए सारे। ये मैं सोच रही हूँ कि मैं किसी न किसी को दे दूँ। एक मेरी फ्रेंड है, वो एनजीओ वाले को जानती है, तो मैं सोच रही हूँ उसको दे दूँ। और ये है मेरे ब्लाउज़, ब्लाउज़ के लिए भी मैंने इस तरह का एक पाउच रख रखा है। और ये इस तरह का, मतलब पैकेट है जिसके अंदर चैन भी लगी हुई है, जिसमें आप ब्लाउज़ रख सकते हो। और साड़ी के लिए भी ऐसे ही पाउच बना हुआ है जिसमें चैन लगी हुई है। तो यहाँ पर ब्लाउज़ भी ठीक करूँगी, क्योंकि ब्लाउज़ भी जब लेते हैं तब वो भी बिखर जाते हैं। तो इस तरह से मैंने ब्लाउज़ ठीक किए। ब्लाउज़ भी सारे पुराने हैं, नया कोई भी नहीं है। 1 या 2 साड़ी के ब्लाउज़ ऐसे होंगे जो नए हैं, बाकी सारे पुराने हैं। लेकिन सारे मेरे जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट है, क्योंकि किसी न किसी साड़ी पे काम आते हैं। और इस तरह से जो है मैंने ये दोनों पाउच ठीक कर ली है। और इसको मैं रखूँगी अब रैक में ऊपर की साइड। और यहाँ जो है पास में मेरी चूड़ियाँ रखी हुई है सारी, जो मैंने आपको दिखा दी है।
और साड़ी भी मैंने इसी तरह पाउच में पैक कर दी है और अच्छे से ठीक कर लिया। यहाँ से जो है सामने से आपको साड़ी दिखेगी, कौन-सी साड़ी कब लेनी है। और ये इस तरह का एक चुन्नी थी, दुपट्टा था जिसको मैं सोच रही हूँ कि इस टेबल पे बिछा देती हूँ। और इसको मैं अभी काम नहीं आ रहा ये, इसलिए मैं इसको टेबल पे बिछा रही हूँ। और साथ में मैंने रखे हैं मेरे 2 मेकअप बॉक्स जो मेरे बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं, आपको पता होगा। और साथ में मैंने रखी है ये 2 पोशाकें बाहर रखी है, क्योंकि मैं अभी मेकअप लुक करने वाली हूँ तो काम आने वाली है, इसलिए इनको बाहर रखा है, फिर किसी बॉक्स वॉक्स में डाल के रख दूँगी। तो यहाँ से जो है ये झाड़ू वगैरह निकाल के मैं एकदम क्लीन कर दूँगी, फिर पोंछा भी लगाना है एकदम अच्छे से। और जो है टेबल और ये वाला जो कॉर्नर है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है इस तरह से। पर्दे मैंने ये जो है ना ये भी मैंने इसी साल लगवाए थे यहाँ पर, ये उस रूम के पर्दे थे, तो मैंने वहाँ जब चेंज किए तो ये वाले पर्दे थे। और इन बॉलों का तो बस पूछो मत, खून पी लिया हमारा। ये सिम्मू के पापा की बॉलें हैं और इसको हम ना फेंक सकते हैं और रखने में भी हमारे बहुत उधर-उधर चली जाती है। किसी दिन एक बॉल गुम हो जाती है ना, तो पूरे दिन हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है कि वो बॉल कहाँ गई, ढूँढ के लेके आओ। मतलब सिम्मू के पापा हमें बाहर निकाल देंगे लेकिन बॉलों को नहीं निकालेंगे। और ये बॉलें क्या काम आती है मैं बताऊँगी किसी दिन। मैं उनको बोलती हूँ कि तुम हमें निकाल दोगे लेकिन इन बॉलों को नहीं निकालोगे। तो ये मैंने वहाँ पर पहले दूसरी बेडशीट बिछाई थी, अभी दूसरी बेडशीट बिछाई है और इस तरह से लग रहा है ये कुछ कार्टून टाइप की बेडशीट है। तो यहाँ पर काफ़ी दिन बाद मैंने बेडशीट चेंज की है, वैसे करती रहती हूँ। और ये कुछ कपड़े जो है मैंने ये धोने के लिए रखे हैं, ये मैं कल ही धोऊँगी, आज तो मैं बिल्कुल भी नहीं धोऊँगी कपड़े। और ये कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मैं किसी को दे दूँगी, मेरी एक फ्रेंड है उसको दे दूँगी, वो एनजीओ वाले को दे देगी। ये वाला रूम मैं जैसे ही साफ़ करके रही ना, तो मेरी सास ऊपर आई और कपड़े सुखाने के लिए आए थे। तो उन्होंने कहा कि अभी सफाई मत करो क्योंकि घर का जो काम चल रहा है, आपने मेरे पिछले व्लॉग देखे होंगे तो पता चलेगा कि घर का काम स्टार्ट करवाया है और ऊपर भी जो है रूम वगैरह बनेंगे, सीढ़ियाँ बनेगी, सब कुछ बनेगा। तो वो बोल रहे कि सफाई वगैरह मत करो क्योंकि अभी जैसे ही काम खत्म होगा उसके बाद दोबारा सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर भी जो है काम चलेगा तो सब कुछ बिखर जाएगा, धूल मिट्टी अंदर आएगी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सफाई मत करो। अब मैंने ये वाला रूम तो साफ़ कर दिया है, तो वो वाला रूम अब मैं नहीं साफ़ करूँगी। किचन में थोड़े बहुत जो है डब्बे वगैरह है, तो वो क्या होता है कि काफ़ी टाइम बाद जब अपन यूज़ करते हैं ना तो वो थोड़े ऑयली हो जाते हैं, उसके ऊपर धूल मिट्टी लग जाती है। तो मैं सोच रही हूँ कि डब्बे वगैरह थोड़े-थोड़े ऊपर से साफ़ कर दूँ, ढक्कन वगैरह साफ़ कर देती हूँ और ज़्यादा सफाई नहीं करती हूँ। और वो वाला जो रूम है ना उसका मुझे एक कॉर्नर साफ़ करना है, क्योंकि जहाँ पर बैठ के मैं वीडियो बनाती हूँ वो वाला रूम मुझे साफ़ करना है। तो इस रूम की सफाई मैं इतनी करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँ। वैसे मैं ज़्यादा नहीं करने वाली थी, मुझे पता था काम चल रहा है, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा-थोड़ा कर देते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से रूम बिखरा हुआ था, तो इस हिसाब से मैंने थोड़ा-थोड़ा कर दिया। लेकिन अब बिल्कुल नहीं करूँगी ज़्यादा, बहुत कम करूँगी। तो अब भूख लगी है, बहुत तेज़ भूख लग रही है। अभी मैं सोच रही हूँ कि आज है ना कबूली बना लेती हूँ या चावल का कुछ बना लेती हूँ, चक्के चावल। मैं और सिम्मू दोनों घर पे अकेले हैं, तो बाहर से अगर आवाज़ें आई है ना तो इग्नोर करना क्योंकि काम चल रहा है तो आवाज़ें आ रही होगी। अभी कुछ नमकीन चावल या कबूली, मतलब चावल का ही कुछ बना देती हूँ क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी है और उधर वाला कॉर्नर भी ठीक करना है। और अभी बज गए हैं 1, सुबह से लगने पे 1 बज जाता है। काम जब होता है ना तब पता ही नहीं चलता है काम कब स्टार्ट हो रहा है कब ख़त्म हो रहा है, पूरा दिन लग जाता है। वैसे हम सफाई करते हैं ना पूरे घर के, ये जो बिस्तर विस्तर सब बाहर निकाल के धूप में रखते हैं, लेकिन आज इतना नहीं हो पाएगा। तो ये तो हो गया। अब उस रूम में क्या करती हूँ वो आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि पहले कुछ खाने के लिए बना देती हूँ फिर उस रूम का आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं टमाटर, प्याज, आलू, ये मैं चावल बनाऊँगी नमकीन चावल, और चावल मैंने कम ही लिए हैं, 2 जनों के हिसाब से बहुत है। तो अभी मैं बना देती हूँ चावल फटाफट, क्योंकि लग रही है भूख बहुत तेज़। और अभी चावल बनाते-बनाते मैं पानी क्या है, ऊपर वाला पानी ख़त्म हो गया था, तो मैंने जैसे ही सिम्मू को बोला कि मोटर चला के आजा नीचे से, तो वो जैसे ही नीचे गई ना, तो वहाँ पे पता चला कि वहाँ से पाइप टूट गया है, क्योंकि मज़दूरों ने जो है वो कुछ पत्थर हटा रहे थे, तो वहाँ से पाइप टूट गया। अब मोटर चालू हो नहीं सकती। अब ऊपर क्या है, 1 टब पानी पड़ा, उसी से काम चलाना पड़ेगा और फिर बाद में वो पाइप भी ठीक कराना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है, मतलब एक के बाद एक हमारे मुसीबतें आती रहती है। और ये सामान जो है ना धीरे-धीरे, ये जब मैं क्लीन करती हूँ ना उसके बाद धीरे-धीरे यहाँ आ जाता है, जैसे क्रीम, सनस्क्रीन, कभी रिमोट, टीवी का रिमोट। ये बाल्टी यहाँ रखी हुई है, ये क्यों रखी हुई है अभी बताती हूँ आपको। और ये यहाँ से मैंने सोफ़ा हटा दिया है और अब जो है मैं ये वाला कॉर्नर, सोफ़ा वैसे हटा के मैं करती रहती हूँ,
7-8 दिनों में एक बार तो कर ही लेती हूँ, लेकिन रोज़-रोज़ सोफ़ा नहीं हटाया जाता। तो यहाँ पर जो है खिड़की के काँच वगैरह सब मुझे क्लीन कर लेने हैं अच्छे से, क्योंकि ये खिड़की अब मैं बंद कर दूँगी, क्योंकि अब आने वाली है सर्दियाँ और सर्दियों में ये खिड़की ज़्यादातर बंद रहती है। और यहाँ से सामान वगैरह सब कुछ हटा दूँगी और पोंछे से अच्छे से ये खिड़की को साफ़ करके फिर बंद कर देती हूँ, ताकि जो है मतलब इधर से क्या होता है कि ज़्यादा हवा भी नहीं आएगी, और ये इधर सामने गेट है ना, तो हवा आती रहती है बहुत तेज़। अभी आजकल रात को सर्दी लगती है, तो इसलिए मैंने सोचा इसको अच्छे से साफ़ करके इसको बंद ही कर देती हूँ। और ये जो पर्दे लगे हुए हैं, ये मैंने अभी 1 साल पहले ही लगाए थे। इसमें पहले वो उस रूम वाले पर्दे थे पर्पल कलर के, फिर मैंने ये जब चेंज किए इस रूम में, तो वो वाले पर्दे मैंने उधर लगा दिए थे। तो ये पर्दे मैंने यहीं से खरीदे थे, बाड़मेर से। यहाँ सोफ़े वाली जगह नीचे पोंछा लगा के फिर इसको सुखा दूँगी एक बार अच्छे से, फिर सोफ़ा रख दूँगी। फिर पूरे रूम में वैसे झाड़ू-पोंछे तो रोज़ ही करते हैं, तो वो तो करने ही है। लेकिन अब सफाई का तो प्लान मेरा कैंसल हो गया है, इतना मतलब मूड भी नहीं हो रहा है अब तो। मैं यहाँ पे पंखा तेज करती हूँ ताकि सूख जाए। तो यहाँ की जगह तो सूख गई है, अब यहाँ पर जो है सोफ़ा वापस रख देंगे और बेडशीट जो है मैं चेंज कर दूँगी। सोफ़े के ऊपर जो है ऐसे वाइट कलर की कुछ ना कुछ मैं बिछाती हूँ, तो आज जो है मैं चेंज कर दूँगी। और ये यहाँ पर जो है ऐसे ग्रीन कलर की बेल लगी हुई है, ये भी मैंने पिछले साल दिवाली पे लगाई थी, जब रूम का हमने कलर कर दिया था। उसके बाद जब मैंने ना ये बेल लगाई थी, और ये पेंटिंग है ना ऐसे चिपकाई हुई है। इसके पीछे चिपकने वाला अपने आप आया था जब मैंने खरीदी थी, उस तरह से चिपकाई हुई है। और यहाँ पर मैंने टेबल रख के एक फ्लावर पॉट रख दिया है, और इधर जो साइड में थी बाल्टी वो भी मैंने हटा दी है। यहाँ पर सफाई करते-करते बीच में मेरे मिंत्रा से 2 पार्सल आ गए। मिंत्रा से मैंने अभी 2-3 जो है सामान मँगाया है। अभी उस टेबल पे भी रखा हुआ है। 1 पार्सल पहले आ गया था, 2 अभी आए, 1 पार्सल और बाकी है। फिर आपको बताऊँगी मैंने मिंत्रा से क्या मँगाया। वैसे मिंत्रा पे अभी सेल लगी हुई थी तब मँगाए थे, और दिवाली को सेल लगती रहती है। मिंत्रा से मैं ना 5 सालों से कुछ ना कुछ मँगा ही रही हूँ, बहुत ही ये जो ट्रस्टेबल है। पेंटिंग्स है ना, ये मैं लेके आई थी, ये मैंने अमेज़न से मंगाई थी पिछली बार। 1 साल हो गया, पिछली दिवाली को मैंने ये पेंटिंग लगाई थी। और ये भी मैंने अमेज़न से मंगाया था। इस तरह के छोटे-छोटे मैं मनाली से भी लेके आई थी। अगर आपने मेरा मनाली, शिमला वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना। तो फ्रेंड्स, ये जो है मैंने सिर्फ ये वाला कॉर्नर जो है सेट किया है, प्लस इस रूम का जो कलर है ना, ये मैंने पिछले साल किया था। मतलब मैंने और सिमू के पापा ने दोनों ने मिलकर इस रूम का कलर किया था। और यहाँ पर जो है, यहाँ जो है बाल्टी रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो है एसी लगी हुई है ऊपर, ये एसी लगी हुई है यहाँ पर। तो इसका जो पानी है ना यहाँ पर गिरता है। तो पहले क्या हुआ, जब का फिटिंग है, ये यहाँ से जो पाइप जा रहा है, ये हमने बाद में करवाया था। तब क्या हुआ कि पानी वाला कुछ हो नहीं पाया था, तो यहाँ पर जो है बाल्टी रखनी पड़ती है। किसी ने कहा कैन रख देना, तो मेरे पास एक बाल्टी एक्स्ट्रा थी, तो मैं वो यहाँ रख देती हूँ ताकि पानी जो है नीचे ना गिरे, नहीं तो ये नीचे गिर जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी फाइनल सफाई। मुझे वैसे मैं वहाँ पर जो उस रूम का जो मैंने किया, वहाँ पे मैं सफाई बंद कर देती, लेकिन क्या हुआ कि मेरे को ये वाला कॉर्नर स्पेशली मुझे सही करना था इस रूम का। जैसे ये जो है ना, यहाँ पर मैं बैठ के अक्सर वीडियो बनाती हूँ, तो मैंने सोचा कि ये वाला तो साफ़ करना ही है। तो वैसे सफाई नहीं करनी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो इतना तो साफ़ कर ही देते हैं। पूरा रूम के मतलब आले वगैरह मैं नहीं करूँगी, बस इतना ही करूँगी, क्योंकि अब दिवाली की सफाई करनी नहीं है। दिवाली के कुछ दिनों बाद सफाई करेंगे, तब सब कुछ दिखाएंगे आपको, कैसा घर क्लीन किया है, क्या कुछ नया डेकोरेट करूँगी वो भी आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, यही था आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।